हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो पॉइंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्चुअली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग एंड क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, देन वायरस, वायरॉइड्स, प्रायन एंड लाइकेन। ये सभी चीज़ें, सभी ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पुराना क्लासिफिकेशन जो किया गया वो किया किसने? अरिस्टोटल ने। सो अरिस्टोटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि सबसे पुराना क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है। और अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया। कौन सा क्लासिफिकेशन किया? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया। और किस क्राइटेरिया पे क्यों किया? कौन से क्राइटेरिया के ऊपर किया? द यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल आल्सो। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लांट के 3 ग्रुप बनाए, हर्ब, श्रब एंड ट्री। हाइट के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग प्लांट के अरिस्टोटल ने 3 ग्रुप बनाए, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। वैसे एनिमल के भी उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप, एनेमा दैट इज रेड फ्लूइड वाले और एनिमा दैट इज रेड फ्लूइड नहीं रहने वाले, विदाउट रेड फ्लूइड, विदाउट रेड ब्लड एंड विथ रेड ब्लड। ओके, एनेमा एंड एनिमा, ऐसे 2 ग्रुप बनाए थे उन्होंने। ठीक है, उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन किया गया जो 2 किंगडम से नाम के पहचाना जाता है, वो किसने किया? कार्लस लिनियस। ही इज़ द फेमस साइंटिस्ट। और फिर उन्होंने, कार्लस लिनियस ने क्या किया? प्लांट और एनिमलिया, ऐसे 2 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया। फिर उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट के और एनिमल के बताया है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक प्लांट क्या क्या है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस प्लांट करते हैं क्या? नहीं करते। एनिमल करते हैं क्या? यस करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट का ऑटोट्रॉपिक है, एनिमल का हेटरोट्रॉपिक है। लोकोमोशन, प्लांट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। एनिमल करते हैं क्या? करते हैं। सेल वॉल, प्लांट में है क्या? है, एनिमल में एब्सेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लांट में नहीं है और एनिमल में है। तो ये सब चीज़ें ओके किस में आते हैं? प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन में। 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया। कौन किया? हैकेल ने। और फिर उन्होंने एक किंगडम इंट्रोड्यूस किया, कौन सा? प्रोटिस्टा। पुराने 2 किंगडम थे, प्लांट एंड एनिमलिया, उसके साथ और एक किंगडम इंट्रोड्यूस किया हैकेल ने, प्रोटिस्टा। देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किया किसने? कोपलैंड ने। फिर पुराने किंगडम 3 थे, प्लांट, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा इंट्रोड्यूस किया किसने? कोपलैंड ने मोनेरा इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है 1969 में, जो कि फेमस क्लासिफिकेशन है, अभी भी हम यूज़ करते हैं। और फिर उन्होंने जो किंगडम इंट्रोड्यूस किया आर एच विटेकर ने, दैट इज़ फंगाई। और फिर उन्होंने 5 किंगडम कौन से बताए? प्लांटी, एनिमलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, या मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, इस तरीके से अरेंजमेंट किया, क्योंकि सबसे पुराने जो मेंबर थे 2 किंगडम, प्लांटी एंड एनिमलिया, उसके साथ न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस किए गए, वो कि जो कि मैंने सीक्वेंस आपको यहाँ पे नोट्स में दिए हैं। ठीक है। देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से बेस पे किया गया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं ड्रॉबैक क्या है किसके? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। ओके, जैसे कि ब्लू ग्रीन algae प्रोकैरियोट्स है, ग्रीन algae यूकैरियोट्स है। इन दोनों को उन्होंने क्या किया? एक ही ग्रुप में डाला। ये गलत है। प्रोकैरियोट्स अलग है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है सेल के अंदर, यूकैरियोट्स अलग है जहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो 2 ग्रुप है, कौन से? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अलग अलग है, बट उनको दोनों को उन्होंने एक ही किंगडम में डाला था, प्लांटी में। किसके अकॉर्डिंग? सेल वॉल के अकॉर्डिंग। सेल वॉल जिसमें जिसमें था उन सबको उन्होंने प्लांट में डाला था। ओके, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, फंगाई, सबको। देन नेक्स्ट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों को भी एक ग्रुप में रखा था, ये भी गलत है। यूनिसेलुलर क्लैमिडोमोनास है, क्लोरेला है, मल्टीसेलुलर स्पायरोगारा है। एक्चुअली ये दोनों एक ग्रुप में नहीं रह सकते। स्पायरोगारा को हम प्लांट में डाल सकते हैं, algae है, बट क्लोरेला जो है, ओके, या क्लैमिडोमोनास जो है, प्रोटिस्टा में डालना चाहिए था। तो ये भी गलत बात है।
Okay, so this is also second drawback. Okay, third, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉपिक फंगाई. ओके, उन दोनों को उन्होंने एक ही किंगडम में डाला था. कौन से? प्लांटी में. ये भी गलत बात है. और आपको पता है प्लांट के सेल वॉल में जो केमिकल रहता है वो है सेलुलोस, और फंगस के सेल वॉल में जो केमिकल होता है वो काइटिन. मतलब ये सभी प्लांटी और फंगाई दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बट उनको उन्होंने एक ही किंगडम में डाला था, प्लांटी में. देन उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से बेस पे किया गया? बेस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग. पहला बेस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा बेस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा रिप्रोडक्शन, चौथा फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, पांचवा सेल स्ट्रक्चर. आपको मैं बता दूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, मेन 2 टाइप के हैं. देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. चौथा फाइलोजेनिक रिलेशनशिप क्या है? मतलब इवोल्यूशन में सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया? तो आपको पता होगा सबसे पहले मोनेरा आया, बाद में प्रोटिस्टा, देन फंगाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमलिया, जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ओके, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनिक रिलेशनशिप. और सबसे लास्ट सेल स्ट्रक्चर, वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, इसको हम बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर. देन ये ड्रॉबैक भी मैंने आपको बताया 2 किंगडम के. अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर. ओके, एंड उन्होंने फिर क्या किया? प्रोकैरियोट को और यूकैरियोट को सेपरेट किया. जो 2 किंगडम में ड्रॉबैक था, 2 किंगडम का ड्रॉबैक उन्होंने सॉल्व किया. प्रोकैरियोट को यूकैरियोट को अलग किया. दूसरा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को भी उन्होंने अलग किया. किसने? R.H. व्हिटेकर ने सेपरेट किया. और तीसरा ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉपिक फंगाई, ओके, उनको भी उन्होंने सेपरेट किया. मतलब जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक थे वो पूरे ख़त्म किए, दूर किए. किसने? R.H. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन में. नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से 5 किंगडम है? तो प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंगाई, ऐसे 2 है. तो सबसे पहला जो किंगडम है दैट इज़ मोनेरा. मोनेरा इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स. पूरे प्रोकैरियोट जो है मोनेरा में आते हैं, या फिर प्रोकैरियोट्स जो सेल है उसमें उसका किंगडम है मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आता है. बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब किस में आते हैं? मोनेरा में या प्रोकैरियोट्स में. देन सेकंड मेंबर इज यूकैरियोट्स. यूकैरियोट मतलब हैविंग ट्रू न्यूक्लियस इन द सेल. यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग यूकैरियोट्स. इसमें 4 किंगडम है, प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा एंड फंगाई. ये यूकैरियोट्स के 4 किंगडम इंक्लूड करते हैं. यूकैरियोट्स में और यूनिसेलुलर है. अब याद रखना यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट भी यूनिसेलुलर ही है. प्रोकैरियोट भी यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है. कौन? मोनेरा. देन प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोट्स है. कौन? प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोट्स है. ओके, देन मल्टीसेलुलर कौन है? मल्टीसेलुलर है प्लांटी, एनिमलिया एंड फंगाई. ओके, अगर बात प्लांटी की जाए तो प्लांट कैसे? ऑटोट्रॉपिक है. ऑल द प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. ओके, जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं प्लांट को. और दूसरा जो है हेटेरोट्रॉपिक है. हेटेरोट्रॉपिक में कौन आता है? एनिमलिया एंड फंगाई आर हेटेरोट्रॉपिक, मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स, सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. देन मैंने आपको बोला R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया. ये साइंटिस्ट का फोटो है. किसका? अरिस्टोटल का. और फिर प्लांटे और एनिमलिया एंड फंगाई में सिमिलरिटी क्या है? फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है जिसके अंदर काइटिन रहता है, और एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट है. ओके, ये बेसिक डिफरेंस है किसमें? एनिमलिया और फंगाई में. बट सिमिलरिटी क्या है कि दोनों हेटेरोट्रॉपिक है. कौन? एनिमल एंड फंगाई आर बोथ हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर. देन उसके बाद आपको पता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया. किसने किया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया? कार्ल ओस ने. कार्ल ओस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया. और फिर उन्होंने बोला कि 3 डोमेन है. ओके, 3 डोमेन है और 6 किंगडम है. कौन से 3 डोमेन है? डोमेन का पहले याद रखिए नाम. आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, ये 3 डोमेन है. और इन 3 डोमेन के अंदर
छः किंगडम इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से छः किंगडम हैं? विच आर द 6 किंगडम्स? दैट इज़, याद रखना, आर्कीबैक्टीरिया जो है आर्किया डोमेन के अंदर आता है। आर्किया डोमेन के अंदर आता है। डोमेन आर्किया इंक्लूड आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ये पहला किंगडम है। दूसरा, यू बैक्टीरिया में या बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। सेकंड किंगडम, कौन सा सेकंड किंगडम? बैक्टीरिया जो है उसके अंदर यू बैक्टीरिया आता है, दूसरा मेंबर यू बैक्टीरिया। और तीसरा, यूकैरियोट के अंदर आते हैं 4 किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं 4 किंगडम। तो ये क्लासिफिकेशन जो है 3 डोमेन का है और 6 किंगडम का है। 3 डोमेन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन हमको पूछा गया कि डोमेन यूकैरियोट्स के अंदर कितने किंगडम आते हैं, तो डोमेन यूकैरियोट्स के अंदर 4 किंगडम आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया। या फिर ऐसा पूछा गया कि आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मोनेरा किंगडम में कौन से 2 डोमेन आते हैं? याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से 2 डोमेन आते हैं? तो याद रखना, ये आर्किया और दूसरा बैक्टीरिया। ओके, पहला आर्किया और दूसरा बैक्टीरिया, ये 2 डोमेन आते हैं किसके अंदर? किंगडम मोनेरा के अंदर, अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है किंगडम मोनेरा, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, टोटल किंगडम कितने हैं? 5। तो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा में कौन कौन आता है? पहला मेंबर आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा मेंबर यू बैक्टीरिया, ओके, और तीसरा उसी के साथ साथ उसमें साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। देखते हैं हम लोग 1 बाय 1। सबसे पहले किंगडम मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर क्या खासियत है किंगडम मोनेरा की? दे इंक्लूड बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। किंगडम मोनेरा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। एंड सेल वॉल के अंदर क्या रहता है? मोनेरा के सेल वॉल के अंदर क्या रहता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर क्या रहता है? नॉन सेलुलोजिक केमिकल है। कौन कौन से? पॉलीसेकेराइड है और एमिनो एसिड है। कहाँ पे? सेल वॉल के अंदर। अभी हम देखते हैं बैक्टीरिया की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया? ओके, बैक्टीरिया में कौन कौन आता है? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा अबंडेंट है ये। ओके, एक एनसीईआरटी में लाइन दिया है कि हैंडफुल सॉइल हम लेंगे तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। ओके, मुट्ठी भर ओके सॉइल हम लेंगे तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। मतलब ये जो उनका नंबर है बहुत ज़्यादा है। समार कुछ बैक्टीरिया कैसे हाइड्रोट्रॉपिक है, कुछ मेजोरिटी आर हेटरोट्रॉपिक भी है। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डिपेंड ऑन डेड बॉडी। तो अदर ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पैरासाइट। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है उसको बोलते हैं हम लोग पैरासाइट। और जो डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ओके, तो ये 2 मेंबर है इसके बैक्टीरिया के। देन सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक आल्सो। व्हाट इज पैथोजेनिक? कॉज डिसीज एंड मेनी आर पैरासाइट आल्सो एंड डिसीज कॉज करते हैं। पैथोजेनिक का मतलब क्या है? डिसीज कॉज करने वाले कुछ बैक्टीरिया है, जैसे कि सैल्मोनेला टाइपी है, वाइब्रियो कॉलरी है। ऐसे बहुत बैक्टीरिया है जो डिसीज कॉज करते हैं। ओके, दे हैव नॉट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन नीट में आया था कि कौन सा किंगडम है जिसमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, मतलब न्यूट्रिशन का टाइप्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना, बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एंड दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर सिंपल है बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। मतलब उनका जो रोल है, ओके, बिहेवियर जो है उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, एंड दे लाइव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट। वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट। व्हाट इज इन द एक्सट्रीम हैबिटेट? एक्सट्रीम का मतलब एकदम अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियन में। ये अलग अलग जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। एंड बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्मोपोलिटियन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्मोपोलिटियन? कॉस्मोपोलिटियन का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, सभी तरफ जहाँ पे पॉसिबिलिटी वहाँ पे प्रेजेंट है। इनमें रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर मेनली बाय बाइनरी फिजन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? बाइनरी फिजन होते हैं,
जहाँ पे एक सेल से 2 सेल बनते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फिर स्पोर फॉर्म होते हैं जिसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं, एंडोस्पोर। ओके, टफ कोटिंग बनता है उसको बोलते हैं हम एंडोस्पोर। कब होता है एंडोस्पोर, कब बनते हैं स्पोर, अनफेवरेबल कंडीशन में। अब कब होता है बाइनरी फिजन, फेवरेबल कंडीशन में होता है मेनली। देन उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, दैट इज कॉल्ड है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, या उसको एक एनसीईआरटी में लाइन दी है, दिस शोज सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है याद रखिए, ये 2 बैक्टीरियल सेल है, ये दोनों के ऊपर ऐसे पिलाए आते हैं, पिलाए, या उसको सेक्स पिलस बोलते हैं, सेक्स पिलस। और ये दोनों पिलाए कंबाइन हो जाते हैं बाद में, और फिर जेनेटिक मटेरियल जो है एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है, और दोनों के बीच में एक ट्यूब बनती है, द ट्यूब इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। और इस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। फिर अकॉर्डिंग टू से बैक्टीरिया के 4 टाइप होते हैं, स्पेरिकल, कोकस, रॉड शेप्ड, बैसिलस, स्पायरल शेप्ड, स्पायरलम, एंड लास्ट कॉमा शेप्ड, दैट इज वाइब्रियो। याद रखना, इन तीनों में से स्पेरिकल बैक्टीरिया जो कोकस जो उसमें फ्लाजेला नहीं रहता है, और बाकी तीनों में फ्लाजेला रहने की चांसेस है, मोटाइल है तीनों। देन आर्कीबैक्टीरिया जो पहला मेंबर है किसका, किंगडम मोनेरा का फर्स्ट मेंबर है आर्कीबैक्टीरिया। दे आर सर्वाइव इन द मोस्ट हार्शेस्ट हैबिटेट, हार्शेस्ट का मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में, बिल्कुल बेकार कंडीशन जहाँ रहती है, टेम्परेचर, साल्टी कंडीशन, ओके, जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है लिविंग अदर ऑर्गेनिज्म की रहने की, वहाँ पे ये सर्वाइव होते करते हैं कौन, आर्कीबैक्टीरिया। सो इसलिए उनको बोला है हार्शेस्ट हैबिटेट, हार्शेस्ट कंडीशन, ओके, बिकॉज दे आर हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, सेल वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, वो सेल वॉल अलग टाइप का बनाते हैं कौन, आर्कीबैक्टीरिया। मैंने आपको पहले ही बताया है, सेल वॉल के अंदर, इनके सेल वॉल के अंदर जो केमिकल रहता है, कहाँ पे, आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर जो केमिकल होता है, टफ होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज शूडो पेप्टिडो ग्लाइकान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल के अंदर कौन सा कंपोजिशन है, शूडोपेप्टिडोग्लाइकान, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता है, और उसको प्रोटेक्शन करता है किसको, आर्कीबैक्टीरिया को, इसलिए उसको बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर अलग है। देन आर्कीबैक्टीरिया में कुछ हालोफाइल है, व्हाट इज हालोफाइल्स, ग्रो इन द साल्टी एरिया, जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं हालोफाइल्स। हेलो मतलब साल्टी। कुछ थर्मो एसिडोफाइल भी है, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर में जीने वाले, सर्वाइव होने वाले, हॉट स्प्रिंग में जीने वाले रहते हैं, उसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और तीसरा है मिथेनोजीन, जो मीथेन गैस बनाते हैं, मोस्टली मार्सी एरिया में आते हैं, और गट ऑफ द कैटल, रोमेनेंट एनिमल के गट में आते हैं। जो कैटल है, रोमेनेंट एनिमल, उसके गट में आते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, उनके रोमेन नाम का स्टमक रहता है, वहाँ पे आते हैं ये, ओके। एंड दे प्रोड्यूस गैस कॉल्ड लाइक मीथेन गैस। आपको पता होगा कैटल के जो डंग है, डंग के अंदर से गैस बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग बायोगैस या गोबर गैस बोलते हैं, गोबर गैस। तो ये मिथेनोजिन जो है गोबर गैस बनाने के लिए हेल्प करते हैं, ओके, बायोगैस बनाने के लिए हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट मेंबर है यू बैक्टीरिया, यू मीन्स ट्रू, एंड बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है ये, एंड इसलिए उसको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। एंड इसकी सेल वॉल जो है रिजिड है, एंड फ्लाजेला भी रहता है, किस लिए, फॉर लोकोमोशन के लिए। मोटाइल अगर है बैक्टीरिया, अगर मोटाइल है तो उसको फ्लाजेला भी रहता है। और याद रखना, इस बैक्टीरिया के सेल वॉल में, सॉरी फ्लाजेला में जो केमिकल रहता है, प्रोटीन रहता है, वो फ्लाजेला के अंदर का प्रोटीन है फ्लाजेलिन, ओके। कौन सा केमिकल रहता है, फ्लाजेलिन। प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लाजेला में, बैक्टीरिया के सेल वॉल के फ्लाजेला में जो केमिकल रहता है वो है फ्लाजेलिन। और यूकैरियोटिक सेल के फ्लाजेला में, यूकैरियोटिक सेल के फ्लाजेला के अंदर, ओके, यूकैरियोटिक सेल के फ्लाजेला के अंदर रहता है ट्यूबुलिन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लाजेला में रहता है फ्लाजेलिन, यूकैरियोटिक सेल के फ्लाजेला में रहता है ट्यूबुलिन। और जो दोनों भी बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए, और माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहता है। देन बैक्टीरिया में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वेरियस काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पहला ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। पहले 2 टाइप रखते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो बैक्टीरिया खुद का फूड खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉप के बारे में।
ऑटोट्रॉफ के और दो टाइप है, कौन से? फोटोसिंथेटिक और दूसरा कीमोसिंथेटिक। किसके टाइप है ये? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के दो टाइप है। फिर फोटोसिंथेटिक में ओके और दो टाइप है, कौन से? ऑक्सीजनिक एंड अनऑक्सीजनिक। ध्यान से सुनिए, फोटो ऑटोट्रॉफ के अंदर और दो टाइप है, कौन से? एक है ऑक्सीजनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजनिक? जो फोटोसिंथेसिस करते समय ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजनिक। और ऑक्सीजनिक का एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगा, जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और दूसरा जो मेंबर इसका बता रहा हूँ मैं आपको, ओके, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का दूसरा मेंबर जो बता रहा हूँ मैं आपको, दैट इज अनऑक्सीजनिक है। कौन है? अनऑक्सीजनिक भी है। ओके, अनऑक्सीजनिक का मतलब क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, उसको बोलते हैं हम लोग अनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया। ओके, तो इसका एग्जांपल कौन सा है फिर? इसका एग्जांपल दो है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं क्लोरोबियम, ये पहला एग्जांपल है। और दूसरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जांपल है क्रोमेटियम। तो ये दोनों जो है दैट इज कॉल्ड एज अनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स और साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स। देखिए हम लोग हाउ डिटेल में चाह रहे हैं यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया आर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल algae में भी बोलते हैं उसको हम लोग, ज़मीन के ऊपर भी आते हैं। एंड क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये साइनोबैक्टीरिया का नेचर क्या है? दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी है। एंड कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीथ या म्यूसिलिजिनस शीथ। कॉलोनीज के ऊपर क्या रहता है? म्यूसिलिजिनस शीथ रहता है या जिलेटिनस शीथ रहता है। ओके, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको। कॉलोनीज के अराउंड म्यूसिलिजिनस या जिलेटिनस शीथ रहता है। ओके, और तीसरा दे फॉर्म ब्लूम इन द पोल्यूटेड वाटर। वाटर को पोल्यूशन करने के लिए सपोर्ट करते हैं, ये ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं पानी के अंदर। एंड सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशल सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ध्यान से सुनिए, हेट्रोसिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था नेट में। इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्पेशल टाइप की सेल होती है, उस सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट का रोल क्या है? हेट्रोसिस्ट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, हेट्रोसिस्ट ऐसी सेल है साइनोबैक्टीरिया की फिलामेंट में जो नाइट्रोजन फिक्स करती है। और हेट्रोसिस्ट कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया में बनता है? तो इसका एग्जांपल है नॉस्टॉक एंड अनाबिना। ओके, नॉस्टॉक जो है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae है, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है। ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन डायग्राम ओरिएंटेड आ सकता है। सो दिस इज अबाउट द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ओके, जिसके मैंने दो टाइप बताया आपको, ऑक्सीजनिक और अनऑक्सीजनिक, दोनों को मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया है। दूसरा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक में कौन आता है? जो केमिकल एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी, जो केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस ने केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, कौन से? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनका ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। ओके, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ओके, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी करते हैं। ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग करते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट का? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सभी का। ओके, और नेक्स्ट मेंबर या लास्ट मेंबर जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको, किसका? बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का, दैट इज हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफ का मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मोस्ट अबंडेंट है ये। ओके, एंड मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेड डिकम्पोजर्स। हेटेरोट्रॉफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोजर्स है। ओके, मेनी हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन अफेयर्स। कुछ हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया जो है उनका इम्पैक्ट ह्यूमन के लाइफ के ऊपर भी हुआ है, ह्यूमन के लिए वो कुछ बेनिफिशियल भी है। ओके, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में करने वाले सम ऑफ द बैक्टीरिया यूज्ड इन द कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दैट इज लैक्टोबैसिलस। याद रखना, पहला बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैब बोलते हैं, लैब, जो मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में करते हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन है, स्टेप्टोमाइसिस है। ओके, तो ये क्या है? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया है। तीसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है कुछ। कौन से? लेग्यूम प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने वाले हैं। ओके, शायद आपको उसका नाम पता होगा। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने वाली बैक्टीरिया भी है, उसका नाम है ओके राइजोबियम। राइजोबियम ओके, क्या करते हैं ये? लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट के अंदर
नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सम आर पैथोनिक आल्सो, कुछ बैक्टीरिया पैथोनिक भी है। फॉर एग्जांपल डिसीज कॉज करने वाले, फॉर एग्जांपल कॉलरा कॉज्ड बाय वाइब्रियो कॉलरी, कॉलरा कॉज्ड बाय वाइब्रियो कॉलरी, टाइफाइड कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, टिटेनस कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटानी एंड सिट्रस कैंकर कॉज्ड बाय Xanthomonas citriae. सो दिस इज अबाउट द बैक्टीरिया और उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता दिए। द नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा। ओके, व्हाट इज माइकोप्लाज्मा, जिसको हम बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं किसको, माइकोप्लाज्मा को। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा है, सबसे छोटी सेल रहती है इसकी माइकोप्लाज्मा की। दे लैक सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट है एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये अनएरोबिक रहते हैं। कौन, माइकोप्लाज्मा जनरली अनएरोबिक नेचर दिखाते हैं, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव होते हैं। और लास्ट दे आर पैथोजेनिक, डिसीज कॉज करते हैं किसको, प्लांट को या एनिमल को डिसीज कॉज करते हैं। कौन, माइकोप्लाज्मा। सो दिस इज अबाउट द मोनेरा किंगडम। मोनेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट किंगडम, कौन सा, प्रोटिस्टा। सेकंड किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा। Now the kingdom Protista is also called as primarily aquatic organisms. Okay, Protista के मेंबर जो है पूरे aquatic organism है, मतलब पानी के अंदर ग्रो होते हैं and do not have well defined boundaries. Okay, Protista के अंदर जो मेंबर्स है उनको well defined boundary नहीं है, क्योंकि कुछ मेंबर प्लांट जैसे है, कुछ मेंबर एनिमल जैसे है, कुछ मेंबर फंगाई जैसे है। एंड प्रोवाइड लाइक, ओके, प्रोवाइडेड लिंक विथ, किसके साथ लिंक करते हैं, प्लांट के साथ, एनिमल के साथ एंड फंगाई के साथ लिंक करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, उसके बाद आता है प्रोटिस्टा, और ये प्रोटिस्टा तीनों किंगडम को लिंक करता है। कौन कौन से तीन किंगडम को, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, इन तीनों को लिंक करता है, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनमें जो एग्जाम्पल है वो तीनों किंगडम को लिंक करते हैं, किसको किसको, प्लांट को, एनिमल को और फंगाई को। एंड दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन एंड ज़ायगोट फॉर्मेशन। ओके, प्रोटिस्टा में ज़ायगोट फॉर्मेशन होता है बट देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, नो स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन या स्पोरोफाइट फॉर्मेशन नहीं हो पाता क्योंकि ये यूनिसेलुलर है ना, तो ज़ायगोट यूनिसेलुलर है बट एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर है, स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर है। इसलिए ये जो प्रोटिस्टा के मेंबर है खाली ज़ायगोट बना सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नाउ प्रोटिस्टा के 5 क्लास है। देयर आर 5 क्लास ऑफ प्रोटिस्टा। कौन कौन से 5 क्लास है प्रोटिस्टा के, पहला क्रायोसोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्लिनोइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड, पांचवा प्रोटोजोआ। दीज आर 5 मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, और आपको पहले बोला था प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। तो हम 1 बाय 1 क्लास डिस्कस करते हैं। 5 क्लास का नाम मैंने बताया और ये 5 क्लास का नाम मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ याद रखने के लिए। कौन सी ट्रिक है, चांद से देखा, चांद से देखा, एक सोन, ओके, एक सोन परी, ये पूरी ट्रिक है। चांद से देखा एक सोन परी। ओके, दिस इज द ट्रिक्स फॉर रिमेंबरिंग द क्लास ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का पहला क्लास मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसका मेंबर है क्रायोसोफाइट्स। ओके, मैंने पहले बोला था आपको कि क्रायोसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ये दोनों प्लांट लाइक है। क्रायोसोफाइट भी कैसा है, फिर प्लांट लाइक है, फोटोसिंथेसिस करता है, पिगमेंट क्लोरोफिल ये है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ओके, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी है। देन शेलवाल के अंदर क्या है, शेलवाल प्रेजेंट है, यहाँ पे शेलवाल प्रेजेंट है। देन फ्लैजेला एब्सेंट है, फ्लैजेला एब्सेंट है, लोकोमोशन नहीं कर पाते, दे आर माइक्रोस्कोपिक है, ओके, स्मॉल रहते हैं एंड फ्लोएड पैसिवली। मैंने पहले बोला आपको इनको सीलिया एंड फ्लैजेला नहीं है, इसलिए इनका मूवमेंट कैसे होता है, फिर पैसिवली होता है, वाटर के साथ साथ मूव होता है, वाटर करंट के साथ साथ मूव होते हैं, ऑटोमेटिक पानी के साथ बह जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग प्लैंकटन। स्पेशली इसको बोलेंगे हम लोग प्लांट फाइटोप्लैंकटन, क्योंकि प्लांट लाइक है। तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फाइटोप्लैंकटन। इसके 2 एग्जाम्पल है, डिस्मिड्स एंड डायटम्स।
Dismid is also called as golden algae and diatom is also called as chief producer in the ocean. ये क्वेश्चन नीट में पूछा था, which member of the protista is called as chief producer in the ocean. So diatoms is also called as chief producer in the ocean है. Then डायटम की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा डायटम का नाम में ही मीनिंग है डाई एटम. डाई मतलब टू और इनकी बॉडी जो होती है दो एटम से बनी हुई है. दैट्स वाई इट लुक लाइक सोप बॉक्स. ओके, जो बॉडी बनी है दो पार्ट से बनी हुई है, वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ. दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं एंड लुक लाइक टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनते हैं एंड दे फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स. पिक्चर में देखिए, मैंने पिक्चर यहाँ पे निकाला है. थिन ओवरलैपिंग दो थिन सेल है, एक दूसरे ओवरलैप करते हैं और इट लुक लाइक सोप बॉक्स एंड हैव वेल एम्बेडेड विथ सिलिका. ओके, इनके वॉल के अंदर कौन है? सिलिका है. सिलिशियस सेल वॉल रहता है और सिलिका आपको पता है हार्ड है, डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग इनडिस्ट्रक्टेबल वॉल. सिलिका रहने की वजह से प्रोटिस्टा जो है क्राइसोफाइट जो उसकी वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इसलिए उसको बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल वॉल. एंड देयर अक्यूमुलेशन ये जो डायटम्स है ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल जमा हो जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो बन रहे. और जमा होने के बाद बिलियंस ऑफ ईयर के बाद, हज़ारों साल के बाद, बिलियंस ऑफ ईयर के बाद डायटम की क्या बनती है? मट्टी बनती है, सॉइल बनती है. उस मट्टी को बोलते हैं हम लोग डायटमेसिस अर्थ बोलते हैं. एंड दैट डायटमेस अर्थ इज यूजफुल फॉर पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप. पॉलिशिंग करने के लिए एंड फिल्ट्रेशन करने के लिए किसका? ऑयल एंड सिरप का यूज़ करते हैं हम लोग. किसका? डायटमेसिस अर्थ का यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट फर्स्ट मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा फिनिश. नाउ सेकंड मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा कौन सा है? प्रोटिस्टा का 2 नंबर का मेंबर है, 2 नंबर का, सेकंड नंबर का डायनोफ्लैजेलेट्स. वैसे इसके नाम ही मीनिंग है, डायनो का मतलब टू फ्लैजेला रहते हैं. ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करने वाला है. क्लोरोफिल ये प्रेजेंट है, पिगमेंट्स. देन मोस्टली मरीन है, ये याद रखना, मोस्टली मरीन है. ओके, देन सेलवॉल है, सेलवॉल जो है प्रेजेंट है और 2 इक्वल अनइक्वल फ्लैजेला रहते हैं. ओके, 2 अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं. पिक्चर में देखिए, एक फ्लैजेला ट्रांसवर्स होता है, दूसरा फ्लैजेला लॉन्जिट्यूडनल होता है. कितने फ्लैजेला है? 2. सो दोनों फ्लैजेला जो है अनइक्वल है, एक छोटा एक बड़ा है. ओके, और वन इज लॉन्जिट्यूडनली एंड अदर इज ट्रांसवर्सली. पिक्चर में देखिए, ये जो है वो ट्रांसवर्स है. ओके, और दूसरा जो है लॉन्जिट्यूडनल है. ऐसे 2 फ्लैजेला है. ट्रांसवर्स फ्लैजेला जो है ग्रूव के अंदर प्रेजेंट रहता है. ओके, उनके बीच में ग्रूव रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट है. दे अपीयर येलो. इनका जो कलर है किसका? डायनोफ्लैजेलेट का. येलो भी दिखता है, ग्रीन भी दिखता है, ब्राउन, रेड, या अलग अलग कलर फॉर्म करते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स. इनके बॉडी में जो पिगमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग इनके कलर चेंज होते हैं. एंड दे हैव स्टिफ एंड थिक सेलुलोजिक वॉल. ध्यान से याद रखना, ये प्लांट लाइक है ना, तो इसलिए सेल वॉल रहता है. और सेल वॉल के अंदर क्या है? सेलुलोजिक प्लेट रहती है. और आउटर सरफेस ऑफ द वॉल बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए थिक सेलुलोज की प्लेट होती है जो प्रोटेक्शन करती है बॉडी की वॉल को. और इसके एग्जांपल है गोनोलेक्स. कौन सा एग्जांपल है? गोनोलेक्स, जो रेड डायनोफ्लैजेलेट के नाम से पहचाना जाता है, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स. और रेड डायनोफ्लैजेलेट जो है पानी के अंदर, समंदर के पानी के अंदर रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं. एंड दैट्स वाई रेड टाइड इफेक्ट दिखाते हैं. रेड टाइड का मतलब समंदर की जो लहरें हैं, ओके, वो लाल कलर की दिखते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग रेड टाइड्स. और रेड टाइड जब जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे वो टॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं पानी के अंदर. पानी के अंदर क्या रिलीज़ करते हैं? टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं. और टॉक्सिन रिलीज़ करने की वजह से वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश है, फिश जैसे एनिमल जो है मर जाते हैं. कौन से? एक्वेटिक एनिमल, टॉक्सिन रिलीज़ करने की वजह से. क्योंकि ये गोनोलेक्स टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ करता है पानी के अंदर. ठीक है, 2 मेंबर खत्म हो गए. तीसरा मेंबर मैं बता रहा हूँ आपको, यूग्लिनाइड्स. यूग्लिनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉप. क्योंकि मिक्सोट्रॉप क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है ना. सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट नहीं है तो हिटोट्रॉपिक है. इसलिए दोनों को कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, किसके किसके? प्लांट के और एनिमल के. इसलिए इसको कॉमनली हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉप. मिक्सोट्रॉप किसको बोलते हैं? यूग्लिना को. एंड यूग्लिना आर जनरली फ्रेश वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर है. व्हाट इज स्टैग्नेंट वाटर? रुका हुआ पानी जो है वहाँ पे रहते हैं. सेल वॉल के अंदर क्या है? सॉरी, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है. सेल वॉल एब्सेंट है, ध्यान से सुनना.
सेल वॉल एब्सेंट है, पर सेट वॉल की जगह पे क्या रहता है, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड है पेलिकल। सेल वॉल एब्सेंट है बट पेलिकल नाम का लेयर है। अगर आपको पूछा गया यूग्लिना का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एनिमल लाइक है, तो यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। देन दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, पेलिकल की वजह से क्या होता है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पेलिकल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, और पेलिकल किससे बना हुआ है, कौन से केमिकल से, तो प्रोटीन से बना हुआ है, याद रखना। ओके, देन 2 फ्लाजेला रहते हैं यहाँ पे भी, कहाँ पे यूग्लिना में भी 2 फ्लाजेला है, एक है लॉन्ग और दूसरा है शॉर्ट। 2 फ्लाजेला है यहाँ पे, वन इज शॉर्ट एंड अदर इज लॉन्ग। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, माइक्रोस्कोपिक है। और मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने बोला आपको, मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है मिक्स, मिक्स मतलब सनलाइट के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक है। सनलाइट के एब्सेंस में हेटरोट्रॉपिक है, एनिमल जैसा बिहेव करते हैं। एंड देयर पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। यूग्लिना के अंदर जो पिगमेंट्स है, यूग्लिना के अंदर पिगमेंट्स है वो हायर प्लांट के जैसे है। और वहाँ पे आपको पता होगा क्लोरोफिली जैसे पिगमेंट आपको हायर प्लांट जैसे मिलते हैं। और इसका एक ही एग्जाम्पल है, कौन सा, यूग्लिना। एक ही एग्जाम्पल कौन सा, यूग्लिना। तो यहाँ पे 3 मेंबर खत्म हो चुके हैं किसके, प्रोटिस्टा के। चौथा मेंबर मैं बता रहा हूँ कौन सा है, स्लाइम मोल्ड। ओके, स्लाइम मोल्ड इज जनरली फंगाइल है प्रोटिस्टा। ये किसके जैसा बिहेव करता है, फंगाई लाइक है। ओके, फंगाई लाइक प्रोटिस्टा है। एंड दे आर सैप्रोफाइट। व्हाट इज सैप्रोफाइट्स, जो डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं। बॉडी मूव, इनकी जो बॉडी होती है, मूव होते हैं अलॉन्ग विद द डिकेइंग ट्विग्स। सड़े हुए जो ब्रांचेस है प्लांट के या पत्ते हैं, उनके ऊपर इनकी बॉडी मूव होती है, ग्रो होती है। एंड ये डेड बॉडी जो है खा लेते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर ग्रो होते हैं। लिटर जो है सड़े हुए पत्ते वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, ट्विग्स, उनके ऊपर ग्रो होके वो ऑर्गेनिक मैटर खा लेते हैं। और खाने के बाद, अब याद रखना यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं और फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं। ग्रो तो कहाँ होते बोला मैंने, डिकिंग ट्विग्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर। और ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं बोला डेड बॉडी के अंदर का। और फेवरेबल कंडीशन जब होती है, अच्छी कंडीशन, तो ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं क्या, प्लाज्मोडियम। नॉट प्लाज्मोडियम, एग्रीगेट मास। जब इनकी बॉडी एक दूसरे के ऊपर ऐसे मिनी लेयर फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, ग्रो सेवरल फीट्स। ये प्लाज्मोडियम ज़्यादा से ज़्यादा लेयर बनाता है, ग्रो होता है, कौन, प्लाज्मोडियम। और वही प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है, फिर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। मतलब फेवरेबल कंडीशन में क्या बना, प्लाज्मोडियम फॉर्म बना। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बन रहा है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। एंड जब फ्रूटिंग बॉडी बनती है, कहाँ पे, टिप में, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स। और स्पोर की क्या खासियत है, स्पोर्स आर जनरली पजेस ट्रू वॉल। स्पोर के अंदर क्या है, ट्रू वॉल है। देन एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, मतलब ये जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाते हैं तो रेजिस्टेंट है इनका नेचर। ओके, डेड नहीं होते, जनरली रेजिस्ट करते हैं बॉडी में, या फिर जहाँ पे भी रहते नेचर में, वो स्पोर रेजिस्ट है, रेजिस्ट करने वाले हैं। मतलब नेचर में कोई जो क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल बैरियर्स है, टेम्परेचर, लाइट वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह, इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, इसलिए एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, ज़्यादा ड्यूरेबल है। एंड डिस्पर्सल बाय एयर करंट, हवा के द्वारा ये स्पोर क्या होते हैं, ब्लो होते हैं, मूव होते हैं। और इसलिए ये स्पोर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, खासियत है। नाउ लास्ट मेंबर जो प्रोटिस्टा का मैं बता रहा हूँ, दैट इज प्रोटोजोआ। याद रखना एक सेंटेंस, ऑल द प्रोटोजोआ आर प्रोटिस्टा बट ऑल द प्रोटिस्टा आर नॉट प्रोटोजोआ। मतलब प्रोटिस्टा के बाकी के 4 मेंबर जो है, कौन से, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनाइट्स एंड स्लाइम मोल्ड जो है, वो प्रोटोजोआ नहीं है। बट सभी प्रोटोजोआ कौन है, सभी प्रोटोजोआ कंपलसरी प्रोटिस्टा है, याद रखना। ऑल द प्रोटोजोआ आर प्रोटिस्टा। और प्रोटोजोआ की क्या खासियत है, प्रोटोजोआ जनरली शोज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, प्रीडेशंस। व्हाट इज प्रीडेशंस, डेड किल करते हैं किसको, जिनकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, उसको प्रीडेशियस रहते हैं। और लास्ट पैरासाइटिक फॉर्म भी है, पैरासाइटिक, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ग्रो होते हैं। एंड दे आर प्रिमिटिव इन नेचर। ओके, प्रिमिटिव का मतलब स्टार्ट में आते हैं। और इसके प्रोटोजोआ के 4 टाइप है, अमीबॉयड प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोआ। कितने मेंबर्स है, 4 मेंबर्स है। तो सबसे पहला अमीबॉयड प्रोटोजोआ, ये कैसा है, अमीबा लाइक है ना, अमीबॉयड प्रोटोजोआ इज लाइक अमीबा एंड दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग इन द फ्रेश और मरीन वाटर। मॉइस्ट के अंदर भी ग्रो होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर के अंदर ग्रो होते हैं अमीबॉइड्स। ओके, और अमीबॉइड में क्या होता है, शूडोपोडिया होते हैं लोकोमोशन के लिए, फॉर लोकोमोशन के लिए शूडोपोडिया होते हैं। और शूडोपोडिया का हेल्प वो फॉल्स फीट बोल के यूज़ करते हैं, फॉल्स फीट्स। एंड
फॉल्स फिट जनरली कैप्चर द प्रे। शूडोपोडिया की वजह से क्या करते हो, प्रे को इनगल्फ करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं, किल करते हैं। एंड मरीन फॉर्म है, यहाँ पे मरीन फॉर्म जो है किसका, अमीबॉइड प्रोटोजोआ का, उनके अंदर सिलिका रहते हैं। सेल के अंदर क्या रहते हैं, मरीन फॉर्म ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोआ शोज सिलिशियस वॉल, सिलिशियस सेल, सिलिका से बनी हुई सेल है। और इसके एग्जांपल है एंटेमोबा कॉज एंटेमोबा डिसीज। ओके, अमीबा एग्जांपल है बट डिसीज कॉज करता है एंटेमोबा। ओके, जो पैरासाइट है। और एंटेमोबा हिस्टोलाइटिका नाम का माइक्रोऑर्गेनिज्म है और वो डिसीज कॉज करता है। कौन सा डिसीज, अमीबायासिस। कौन सा, अमीबायासिस नाम का डिसीज कॉज करता है कौन, एंटेमोबा या अमीबा। नाउ सेकंड नंबर है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। ये फ्लैजेलेटेड क्या है, इसके अंदर फ्लैजेला है, ये भी फ्री लिविंग पैरासाइट है। व्हाट इज फ्री लिविंग, दूसरे किसी होस्ट की जरूरत नहीं इसको, हैविंग फ्लैजेला, इसलिए नाम फ्लैजेलेटेड गिरा। पैरासाइटिक फॉर्म है डिसीज, इनके पैरासाइटिक फॉर्म जो है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ के डिसीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग सिकनेस नाम का एक बीमारी होती है। ओके, किसकी वजह से, ट्रिपैनोसोमा बॉडी के अंदर जाने की वजह से। तो यहाँ पे कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है इसका ट्रिपैनोसोमा। और ट्रिपैनोसोमा कौन सा डिसीज कॉज कर रहा है, ट्रिपैनोसोमा कॉज डिसीज स्लीपिंग सिकनेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। एक मक्खी रहते हैं टेस्ट फ्लाई नाम की, टेस्ट फ्लाई नाम की मक्खी है, ये काटने की वजह से ये डिसीज कैरी होता है। ओके, कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जहाँ पे पर्सन जो है नींद में आंखें खुली रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्लीपिंग सिकनेस। नाउ थर्ड मेंबर जो है प्रोटोजोआ का, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ये बहुत सिंपल है, एक्वेटिक है, सिलिया प्रेजेंट रहते हैं। ओके, दे मूव एक्टिवली, सिलिया की वजह से क्या करते हैं, मूवमेंट, सिलिया की वजह से एक्टिव मूवमेंट करते हैं। एंड दे हैव कैविटी कॉल्ड अ गलेट। पिक्चर में देखिए, इनकी बॉडी में फूड आने के लिए कैविटी है, उस कैविटी को हम बोलते हैं गलेट बोलते हैं। ओके, इनसाइड द बॉडी दे हैव कैविटी कॉल्ड अ गलेट एंड ओपन आउटसाइड एंड सेल सरफेस। ये गलेट जो है बाहर ओपन होते हैं बॉडी के। एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिका कॉज वाटर एंड फूड, ओके, रिजर्व इनटू द गलेट। या क्या होता है, फूड एंड वाटर एंटर करता है कहाँ पे, गलेट के थ्रू। ओके, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया कॉज वाटर एंड फूड, ओके, स्ट्रेच्ड इनटू द गलेट। स्ट्रेच्ड मतलब खींचते हैं कहाँ पे, गलेट के अंदर। और इसका एग्जांपल है पैरामोसियम। ओके, 3 मेंबर हो गए। और लास्ट मेंबर किसका, प्रोटोजोआ का मैं बता रहा हूँ। लास्ट मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ जो है उसको बोलते हैं हम लोग स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जनरली कॉज डिसीज मलेरिया डिसीज कॉज करता है। दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज कॉल्ड एज स्पोरोजोइट। आपने सुना होगा मलेरिया का पैरासाइट हमारी बॉडी में स्पोरोजोइट की फॉर्म में जाता है। ओके, और मस्किटो की बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और दे हैव इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं हम लोग। एक्चुअली दिस स्पोर लाइक स्टेज को हम एक्चुअली बोलते हैं, फिर इसका नाम है स्पोरोजोइट। क्या नाम है, स्पोरोजोइट बोलते हैं इसको। ओके, स्पोरोजोइट्स। एंड एग्जांपल प्लाज्मोडियम, मोस्ट ऑफ देम आर नोटिशियस एंड मतलब डैमेज करते हैं, ज़्यादा किल करते हैं पर्सन को, प्लाज्मोडियम। एंड मलेरिया पैरासाइट जो है, मलेरिया का पैरासाइट है। मलेरिया के पैरासाइट वैसे 4 टाइप के हैं। ओके, प्लाज्मोडियम, फैल्सिपेरम। ओके, ये सबसे खतरनाक है, ज़्यादा सीरियसली डैमेज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। और बाकी के भी है 4, प्लाज्मोडियम ओहेली, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओहेली, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड चौथा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये 4 मेंबर है किसके, स्पोरोजोआ की या मलेरिया के पैरासाइट की, जो मलेरिया कॉज करता है। सो दिस इज अबाउट द योर नेक्स्ट किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा वी आर डिस्कस। मतलब अभी तक हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा ख़त्म कर चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, किंगडम फंगाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।